हेलो व्यूअर्स, मॉन्क्स मेथड का चौथा वीडियो। एग्जाम्पल्स के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 4। इस एग्जाम्पल का सलूशन काफ़ी हैवी है। Solve by Monk's method the equation R plus A plus B into S plus AB into T equals to XY। तो जो शुरू की फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सब करते चले। कैपिटल R इक्वल्स टू 1, कैपिटल S इक्वल टू A प्लस B, कैपिटल T इक्वल टू AB, कैपिटल V इक्वल टू XY। Comparing the given equation with standard form, we have these data. Monge's subsidiary equations are अब हम समझ रहे हैं कि आपको याद हो चुका होगा। R dp dy प्लस T dq dx माइनस V dx dy इक्वल्स टू 0। दूसरा है R dy स्क्वायर माइनस S dx dy प्लस T dx स्क्वायर equals to 0. That is dp dy प्लस a प्लस b ओए t है ना, t माने ab dq dx माइनस v यानी कि माइनस एक्स वाई dx dy equals to 0। dy स्क्वायर माइनस a प्लस b इंटू dx dy प्लस t यानी कि प्लस ए बी dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन ऑफ दिस पेयर कैन बी फैक्टराइज्ड। Considering second equation, dy square minus a plus b dx dy plus ab dx square equals to 0। सब दिखने से लग रहा था फैक्टर हो जाएगा इसका। डायरेक्ट लिखना डायरेक्ट लिख दो, नहीं तो जैसे हम कर रहे हैं वैसे करना चाहो वैसे कर लो। dy स्क्वायर माइनस a dx dy माइनस b dx dy प्लस ab dx स्क्वायर इक्वल्स टू 0। dy कॉमन, dy माइनस a dx माइनस b dx कॉमन, dy minus a dx equals to 0 implies that dy minus a dx into dy minus b dx equals to 0 implies that dy minus a dx equals to 0, dy minus b dx equals to 0। तो इन दोनों की सिमेट्री कैसी है? एक की जगह इसमें भी है बस।
Thus we have two systems of equations. पहला इक्वेशन लेना है ये वाला, dp dy प्लस ab dq dx माइनस xy dx dy इक्वल्स टू 0, और इन दोनों में से पहला dy माइनस a dx इक्वल्स टू 0। ये हो गया सिस्टम नंबर 1। देख लो ध्यान से। एंड dp dy प्लस ab dq dx माइनस xy dx dy इक्वल्स टू 0, और इसके साथ में a की जगह b कर देना है, dy माइनस b dx। ये सिमेट्री दिमाग में रखिएगा। नंबर 2। अब इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स निकालेंगे। इंटरमीडिएट इंटीग्रल्स, पहले करस्पॉन्डिंग टू सिस्टम 1। सिस्टम 1 के दूसरे इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर dy को एलिमिनेट करते हुए एक सिस्टम 1 के दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। दो सॉल्यूशन मिलेगा, दोनों को कनेक्ट करेंगे। इंटीग्रेटिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ 1, we get y minus ax equals to c1। Combining equations of 1, dp dy, तो dp लिखो, dy की जगह यहां से a dx यहां लिख दो, प्लस ab dq dx माइनस xy dx, और dy की जगह a dx। a dx सब्लिमेट कर दो, उड़ा दो, इंप्लाइज दैट dp प्लस a dx हटाए तो बचा b dq, और माइनस xy dx इक्वल्स टू 0। अब ये कैसे होगा? dp dq पहले दो टर्म ठीक है, तीसरा जो dx के साथ है उसमें एक y फालतू है, और y हटेगा नहीं, तो हटेगा कैसे? यहाँ से y की वैल्यू इसमें रखना है। ये लैग्रांज मेथड में सब ट्रेनिंग आप लिए हैं। टू फाइंड सेकंड सोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू बाय यूजिंग फर्स्ट सोल्यूशन implies that dp प्लस बी डी क्यू माइनस एक्स इंटू ब्रैकेट में y की वैल्यू ए एक्स प्लस सी वन मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। dp dq x का dx के साथ, यानी कि अब सीधा सीधा हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग वी गेट
integrating we get p plus bq माइनस ए एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर है माइनस c1 एक्स, तो हो जाएगा माइनस c1 एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू c2। अब c1 की वैल्यू फिर रख दो, ये implies that p plus bq माइनस ए एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू c1 की वैल्यू y माइनस ए एक्स इक्वल्स टू c2 implies that p plus bq माइनस ए एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 प्लस ए एक्स क्यूब अपॉन 2 इक्वल्स टू c2। तो ये जो ए एक्स क्यूब अपॉन 3 ए एक्स क्यूब अपॉन 2 वाला टर्म है मिक्स हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट p प्लस बी क्यू, बोला भाई ये 3 यहाँ आएगा, ये 2 यहाँ आएगा, यानी कि एक, तो ए एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस ए एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 इक्वल टू c2। ये सेकंड सोल्यूशन। फर्स्ट और सेकंड को हम कनेक्ट करेंगे, फंक्शनल कनेक्शन देंगे इसको। Therefore, intermediate integral corresponding to 1 is therefore intermediate integral corresponding to system 1 is p plus bq minus x square y upon 2 plus a x cube upon 6 equals to phi 1 of y minus a x। इसकी नंबरिंग हो गई 3। सिस्टम 1 सिस्टम 2 में आपने कंपेयर किया था और देखा था कि सिस्टम 1 में जहाँ a है सिस्टम 2 में वहीं पर b है, तो फिर इतनी मेहनत करके सिस्टम 2 के करस्पॉन्डिंग इंटरमीडिएट इंटीग्रल निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप सिमेट्री की दुहाई देते हुए डायरेक्ट लिखिए। सिमिलरली intermediate integral corresponding to system 2 can be written as अब देखो ए भी है बी भी है, तो अब बी की जगह ए कर दो, ए की जगह बी कर दो। है ना, केवल ए कैसे बदलेंगे, केवल ए बदल देंगे तो फिर बी 2 बार आ जाएगा। p प्लस ए क्यू, p प्लस ए क्यू, इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 6 इक्वल्स टू फाई 2 ऑफ वाई माइनस बी एक्स। नंबर 4। अब बारी है कंप्लीट इंटीग्रल की। कंप्लीट इंटीग्रल क्वेश्चंस 3 और 4 को सॉल्व करके पी और क्यू निकालेंगे। देखो हैवी लग रहा है ना सॉल्व करना, लेकिन करना ही तो पड़ेगा। तो पहले हम पी निकालना चाह रहे हैं, पी यानी क्यू को कैंसिल करें। तो क्यू कैंसिल तब होगा जब हम इस इक्वेशन में बी से मल्टीप्लाई करें, इसमें ए से मल्टीप्लाई करें, फिर सब्ट्रैक्ट करें।
भारी काम है। मल्टीप्लाइंग 3 बाई ए एंड 4 बाई बी वी हैव। इसमें किससे मल्टीप्लाई करना, पहले वहाँ करें ना, उसमें ए से करना है। ए पी प्लस ए बी क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 6 इक्वल्स टू ए इंटू 5 केवल लिख दे रहा है, और 5 किसका फंक्शन है लिखा है ही है। एंड इसमें बी से मल्टीप्लाई करना है, बी पी प्लस ए बी क्यू माइनस बी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 प्लस बी स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 6 इक्वल्स टू बी इंटू 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये सेकंड कॉलम कैंसिल हो गया और ये आ गया a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई पी। माइनस a माइनस बी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई, चलेगा? देखो, माइनस ए एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 और प्लस बी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2, ऐसे इसमें हो जाएगा। प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब, और इधर हो गया a51 माइनस b52। बाईं तरफ a माइनस बी फैक्टर कॉमन है, a माइनस बी से डिवाइड करें हम लोग, a माइनस बी से डिवाइड करना है भी क्वेश्चन है, मैं शुरू में ही बोल दिया था। किसकी ज़रूरत हमको? किसी की ज़रूरत नहीं ना, नहीं 3 की ज़रूरत है, इसको ना मिटाएं। अभी तो क्यू की वैल्यू भी तो निकालनी है। implies that p माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 ए माइनस बी से डिवाइड कर रहा है, प्लस ए प्लस बी अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब इक्वल्स टू a51 माइनस b52 अपॉन a माइनस बी। अब सबको उधर कर दो, और क्या कर सकते हो। implies that p इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 माइनस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब अपॉन 6 और प्लस a51 माइनस b52 अपॉन a माइनस बी। इस पे हम लोग हाइलाइटर लगा देते हैं। p निकल गया, अब q निकालना है। q निकालना है माने p को कैंसिल करना है, तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देने से ही आ जाएगा ना। कहाँ गया इक्वेशन? हाँ, सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 4, subtracting 3 from 4 we have 3 को हम घटा रहे हैं 4 से, ये 4 है,
तो p माइनस पी गया, दिस माइनस दिस, 3 को हम घटा रहे हैं 4 से ना, दिस माइनस दिस कितना है बताओ, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई क्यू। फिर दिस माइनस दिस कैंसिल, दिस माइनस दिस, b माइनस a आएगा, तो प्लस b माइनस a मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब अपॉन 6, b एक्स क्यूब अपॉन 6 माइनस ये हो गया। फिर इधर आ जाओ, इक्वल्स टू फाइव 2 माइनस फाइव 1, a माइनस बी से डिवाइड कर दें, और इसको उधर कर दें, इंप्लाइज दैट q इक्वल्स टू, देखो इसमें से माइनस बाहर कर ले तो a माइनस बी हो जाएगा, फिर ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, a माइनस बी हट जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस 5 2 माइनस 5 1 अपॉन a माइनस बी, ये q की वैल्यू आ गई। p और q की वैल्यू हम नोट किए हुए हैं, इसको मिला लें जरा। भैया कहाँ है, q इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 6, गलत आ रहा है ना, क्या गड़बड़ी हो रही है, a माइनस बी इंटू क्यू, b माइनस ए अपॉन 6, 5 2 माइनस 5 1, ठीक तो है, एक्स क्यूब अपॉन 6 और 5 2 माइनस 5 1 अपॉन a माइनस, बिल्कुल ठीक है भाई। और p एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 मिला लेना जरूरी है, बहुत बड़ा है, बस ठीक। अब चलिए फंडामेंटल फार्मूला कंसीडर करें, कंप्लीट इंटीग्रल निकालने के प्रोसेस में हम लोग, हेडिंग पढ़ चुका है। कहीं जरा सा भी चूक हुई ना पूरा सोल्यूशन बर्बाद हो जाता है, इसलिए बीच बीच के स्टेप नोट किए रहता हूं मैं मिलाने के लिए, ताकि गड़बड़ी बीच में ही सही हो जाए, पूरा वीडियो बर्बाद हो जाता है। नाउ dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इक्वल्स टू पी, भाई रे भाई, p में डी एक्स से मल्टीप्लाई करते हुए लिखा जाए एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 डी एक्स माइनस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब अपॉन 6 डी एक्स प्लस a अपॉन a माइनस बी 5 1 डी एक्स माइनस b अपॉन a माइनस बी 5 2 डी एक्स। तो अब 5 1 को लिखो, 5 1 क्या था, 5 1 था y माइनस ए एक्स और 5 2 था y माइनस बी एक्स, और यहाँ डी एक्स और यहाँ भी डी एक्स लिखो, तो ये हो गया पी डी एक्स, मिला लीजिए। प्लस क्यू डी वाई, हाँ क्यू डी वाई कलर बदल के लिख रहा हूँ, प्लस एक्स क्यूब अपॉन 6 डी वाई प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी 5 2 ऑफ वाई माइनस बी एक्स माइनस 1 अपॉन ए माइनस बी 5 1 ऑफ वाई माइनस ए एक्स। अब पेयरिंग करना है, एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 2 डी एक्स देखो डी वाई के साथ x है, ये x नहीं हटेगा, dx के साथ y है, ये नहीं हटेगा, इसलिए हमें इन दोनों को मिक्स करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो पहले हम इन्हीं को लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 विद इन द ब्रैकेट एक्स क्यूब डी वाई
प्लस वाई इंटू 3x² dx। देखो आने लगा ना स्मेल। y इंटू 3x² dx एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन गया। ये है d ऑफ x³ y। इस वाले में कोई दिक्कत नहीं। माइनस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई x³ अपॉन 6 dx प्लस 1 अपॉन a माइनस बी कॉमन। फाई टू वालों को लिया जाए, टिक कर लो भैया, फाई टू तो ये हो गया। और इसको भी कॉमन ले लिया जाए इधर से, फाई टू ऑफ वाई माइनस बी एक्स को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा। यहां पे कुछ लिखना भूल गए हैं, अभी ध्यान आ रहा है, आप लोग लिखे ही होंगे dy और यहां भी dy। ठीक है ना, इसमें dy लिखे, फिर फाई टू अपॉन a माइनस बी dy, उसके बाद माइनस था। देखो यही मैं सोच रहा था, यहाँ कुछ मिटाने में यह माइनस है भैया, कैसे बढ़िया बनाए इसको, अब समझ लीजिए यहाँ पे माइनस है, ये माइनस फाई वन अपॉन a माइनस बी और dy। अब यहाँ क्या बचा dy। देखो यहाँ क्या बचाना चाहिए, मैं आपको आइडिया दिया था पिछले वाले में, y माइनस बी एक्स से तो बचाना चाहिए dy माइनस बी डी एक्स। तो dy हो गया यहाँ पे, और अब आइए इसमें माइनस ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, तो बी डी एक्स बचा, माइनस बी डी एक्स। ये अब आइए फाई वन वाले में। फाई वन वाले में कहाँ है फाई वन, ये है और ये है। माइनस 1 अपॉन a माइनस बी कॉमन, और दाहिने तरफ से फाई वन को कॉमन ले लिया हमने, फाई वन ऑफ y माइनस ए एक्स। अब देखो माइनस 1 अपॉन a माइनस बी, फाई वन हटा लिया, dy बचा। चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए इसमें अब ये माइनस लग गया और a dx बच गया। या सुविधा के लिए चलो कुछ यू वी का मदद लिया जाए। पुटिंग y माइनस ए एक्स इक्वल्स टू यू, y माइनस बी एक्स इक्वल्स टू v, सो दैट dy माइनस a dx इक्वल्स टू du, dy माइनस b dx इक्वल्स टू dv। और ये काम करना है पहला, दूसरा, तीसरे और चौथे में, इन थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स ऑफ राइट हैंड साइड वी हैव बाईं तरफ तो dz ही था, dz इक्वल टू 1 अपॉन 6 d ऑफ x³ y माइनस a प्लस बी अपॉन 6 x³ dx प्लस 1 अपॉन a माइनस बी, फाई टू ऑफ v dv माइनस 1 अपॉन a माइनस बी, फाई वन ऑफ u du implies that dz equals to 1 upon 6 d of x³ y minus a plus b upon 6 into x³ dx प्लस फाई टू ऑफ v में इस कांस्टेंट से गुणा कर दिए, v का दूसरा फंक्शन बन गया, तो उसको हम लिख दे रहे हैं फाई थ्री ऑफ v dv, वही चीज़ यहाँ माइनस से गुणा कर दिए, प्लस फाई फोर ऑफ u du।
अब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, काम करते हैं। Integrating we get z equal to x cube y upon 6 minus a plus b multiplied by x to the power 4 upon 24। ये हो गया, ये हो गया। अब ये v का कोई फंक्शन आएगा, वो u का फंक्शन आएगा, तो पहले u वाला लिख दें फिर v वाला लिख दें, प्लस psi1 ऑफ u प्लस psi2 ऑफ v, दैट इज z इक्वल टू एक्स क्यूब वाई अपॉन 6 माइनस a प्लस b मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 24 प्लस psi1 ऑफ u कितना लिए थे, y माइनस ए एक्स प्लस psi2 ऑफ y माइनस बी एक्स। यही इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, वेयर psi1 एंड psi2 आर आर्बिट्रेरी फंक्शंस। ये रहा। कितना टाइम लगा भाई? 32 साढ़े 32 मिनट। ओके, अभी ये सिलसिला चलता रहेगा। थैंक यू।